यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब अकबर का साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। राजपूत राजा अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच आमेर, आज का जयपुर के राजा भारमल ने अकबर से संधि करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी जोधा का विवाह अकबर से कराने का प्रस्ताव रखा। यह विवाह 1562 ही में हुआ और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन माना गया। इसके पीछे उद्देश्य था मुगलों और राजपूतों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना। जोधा का विरोध और विवाह के बाद का संघर्ष कहा जाता है कि जोधा इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह एक कट्टर हिंदू राजकुमारी थी और मुगलों की इस्लामिक परंपराओं से सहमत नहीं थी। लेकिन अपने राज्य और परिवार की भलाई के लिए उन्हें यह विवाह करना पड़ा। शुरुआत में जोधा अकबर से दूर रहीं। उन्होंने अपनी हिंदू परंपराओं और मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने शर्त रखी कि वह अपने महल में अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकेंगी। अकबर ने उनकी यह शर्त मान ली। अकबर और जोधा के बीच प्रेम कैसे बढ़ा? समय के साथ अकबर ने महसूस किया कि जोधा सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक निडर और आदर्शवादी महिला है। उनकी ईमानदारी, निडरता और धार्मिक आस्था से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें विशेष सम्मान दिया। अकबर ने जोधा के सम्मान में हिंदू परंपराओं को समझने और अपनाने की कोशिश की। उन्होंने राजपूतों को मुगल दरबार में उच्च पद दी। अकबर ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया। धीरे धीरे यह राजनीतिक गठबंधन एक सच्चे प्रेम में बदल गया। क्या यह केवल राजनीति थी या सच्चा प्रेम? इतिहासकारों की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ इसे केवल एक राजनीतिक कदम मानते हैं, लेकिन कई प्रमाण बताते हैं कि अकबर और जोधा के बीच गहरा प्रेम था। जोधा अकबर की सबसे प्रिय रानी बनी और उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई। अकबर ने उनके सम्मान में कई हिंदू त्योहार मनाने शुरू किए। कहा जाता है कि जोधा ने अकबर को हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एकता की शक्ति समझाई। प्रेम और राजनीति का संगम। जोधा और अकबर का विवाह निस्संदेह एक राजनीतिक रणनीति थी, लेकिन यह केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह एक सच्चे प्रेम में बदल गया, जिसने इतिहास को नया मोड़ दिया। यह प्रेम, सहिष्णुता और सम्मान की कहानी है, जो यह दर्शाती है कि कैसे दो भिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ आ सकते हैं और इतिहास रच सकते हैं।